नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज हम देखेंगे इंदिरा आवास योजना। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना का भी उल्लेख है। उसका आज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इंदिरा आवास योजना। देखो, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इसका प्रारंभ सन 1985-86 में हुआ था। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के उप योजना के रूप में। किसके उप योजना के रूप में हुआ था? ग्रामीण ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के उप योजना के रूप में हुआ था। ठीक है, यह जनवरी 1996 से स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित होने लगा। ठीक है, जनवरी 1996 से यह योजना स्वतंत्र योजना के रूप में, ठीक, कौन सी योजना के रूप में? स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित हो रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था जी? उद्देश्य भी देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराना। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना को क्यों लाया गया था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। कौन सी योजना का? इंदिरा आवास योजना का। ठीक, इसकी प्रकृति कैसी थी? तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना। यह क्या है? केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र द्वारा लाया गया योजना है, उसके द्वारा निर्धारित किया गया योजना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंशदान। देखो, अंशदान देखते हैं। केंद्र एवं राज्य का अनुपात 75:25 है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अंशदान करते हैं। ठीक है जी, याद रखेंगे। विशेषता देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो, पहला, जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, राशि का निर्धारण कौन करता है जी? तो भारत सरकार द्वारा इस जिलेवार राशि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, दूसरा, हितग्राहियों को राशि जिला पंचायत द्वारा, ठीक है, हितग्राहियों को राशि जिला पंचायत द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो हितग्राहियों को राशि कैसे दिया जाता है? जिला पंचायत के द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, चलिए कितनी राशि मिलती है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा, इंदिरा आवास की इकाई लागत 70,000 रुपये सामान्य क्षेत्रों में। ठीक, इंदिरा आवास की लागत इकाई कितना है? 70,000 रुपये सामान्य क्षेत्रों में एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 75,000 रुपये प्रदान की जाती है। ठीक, तो देखो, सामान्य क्षेत्रों में 70,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 75,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब पात्र हितग्राही कौन कौन है उसको देखते हैं। ठीक है, पात्र हितग्राही, पहला, बीपीएल सर्वे के आधार पर। ठीक है, बीपीएल सर्वे के आधार पर पात्र हितग्राही का चयन होता है। पीवीटीजी के आधार पर, ठीक है, पीवीटीजी के आधार पर पात्र हितग्राही का चयन होता है। तीसरा, वनाधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार। ठीक, वनाधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार को भी पात्र हितग्राही माना जाता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग, ठीक है,
शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति 40% तक जो अपाहिज हो, दिव्यांग हो, ऐसे व्यक्ति भी इस योजना के पात्र होते हैं। ठीक। पांचवा देखते हैं, विधवा, तलाकशुदा, परित्यज्य महिलाएं। ठीक। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं जो विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रही हैं, ऐसे महिलाओं को भी पात्र हितग्राही माना जाता है। ठीक। अगला है बीपीएल परिवार। बीपीएल के जो कार्डधारी हैं वो सारे के सारे पात्र हितग्राही के रूप में सम्मिलित होते हैं। ठीक। अगला है वैकल्पिक रूप से पति पत्नी के संयुक्त नाम। ठीक है, पति पत्नी के संयुक्त नाम से 90 से 95 दिनों की मजदूरी राशि प्रदान होगी। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, इस योजना का लाभ किनको संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, संपर्क, ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से मिलना होगा, उनसे फॉर्म डलवाना होगा। फॉर्म आपको स्वयं डालना होगा उनके मार्गदर्शन पे। उसके बाद फिर आप पात्र हितग्राही बनेंगे। आपका जो आवेदन है वो आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसका कुछ विशेष देख लेते हैं। देखो विशेष, वर्तमान में इस योजना का पुनर्गठन कर 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था, इंदिरा आवास योजना था। ठीक है, पहले क्या था, इंदिरा आवास योजना था, जिसको पुनर्गठन कर, ठीक है, पुनर्गठन कर 25 जून 2015 से और 1 अप्रैल 2016 से, ये क्या है, शहरी के लिए और ये क्या है, ग्रामीण के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या ग्रामीण चल रहा है। 25 जून 2015 से शहरी और 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है। ठीक, इसी में एक और विशेष है, इसको भी देखते हैं। कुल आवास का 3% विकलांगों हेतु आरक्षित की जाएगी। ठीक, कुल जो आवास है उसका 3% विकलांगों हेतु, ठीक है, आरक्षित की जाएगी और 60% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, जितना भी आवास बनेगा कुल आवास, उसका 3% विकलांगों हेतु और 60% ST SC के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक, तो ये तो था इंदिरा आवास योजना, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित हो रहा है। इसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट दिया हुआ है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ? सन 1985-86 में। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम योजना के उप योजना के रूप में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जनवरी 1996 में यह योजना स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित होने लगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक, उसके बाद हमने देखा अंशदान। तो केंद्र और राज्य दोनों अंशदान करेंगे, कितना? 75:25 में। ठीक,
विशेषता क्या है? जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा, हितग्राहियों को राशि जिला पंचायत द्वारा बैंक या पोस्ट के ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इंदिरा आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों में 70,000 रुपये और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, सहायता के रूप में। उसके बाद पात्र हितग्राही कौन कौन होगा? बीपीएल सर्वे के आधार पर, पीबीटीजी के आधार पर, वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति जो 40% तक दिव्यांग है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला जो विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रही है वो भी इसके पात्र हैं। बीपीएल परिवार, ठीक। वैकल्पिक रूप से पति पत्नी के संयुक्त नाम से 90-95 दिनों की मजदूरी राशि प्रदान होती है, ठीक है, यदि वैकल्पिक है तब। इसको इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से संपर्क करना होता है, ठीक। विशेष, वर्तमान में इस योजना का पुनर्गठन कर 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है, ठीक। और इसमें एक और विशेष है, जितना भी आवास बनेगा उसका 3% विकलांगों के लिए और 60% एसटी और एससी, ठीक, के लिए आरक्षित होगा। तो ये तो था इसका थ्योरी। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो, प्रश्न पहला, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो देखो 1985-86, 1986-87, 1984-85, 1987-88। तो कब किया गया था जी? ऑप्शन ए 1985-86 को। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। देखो दूसरा है, इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र योजना के रूप में कब संचालित किया गया? किसके रूप में? स्वतंत्र योजना के रूप में, ठीक है। तो कब संचालित किया गया जी? ऑप्शन बी जनवरी 1996, जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित किया गया। आगे देखो, इंदिरा आवास योजना के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, अंशदान किसके द्वारा किया जाता है जी? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा नहीं, ठीक। तो किसके द्वारा किया जाता है जी अंशदान? केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा, ठीक है। 75% केंद्र और 25% राज्य। अनुपात कितना होता है केंद्र और राज्य का? 75 और 25, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसी में चौथा देखते हैं, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों के लिए आवास निर्माण हेतु इकाई लागत क्या है? इकाई लागत पूछा है, तो सामान्य क्षेत्रों में कितना है जी? सामान्य क्षेत्र में 70,000 रुपये और नक्सल क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 75,000 रुपये, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? देखो ऑप्शन दिया है 75,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 और 85,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 70,000, ठीक। तो ऐसे आपको अगर थ्योरी पता है तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बनते जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवास निर्माण हेतु इकाई लागत क्या है? तो अभी मैंने बताया 75,000 रुपये, ठीक है, 75,000 रुपये अभी बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 75,000, ठीक। अगला देखते हैं छठवा,
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अंशदान हेतु केंद्र तथा राज्य का अनुपात कितना है? तो जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया हूँ, 75:25। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी। ठीक है, जो पढ़े हैं उसी चीज को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा आवास योजना में जिलेवार राशि का निर्धारण कौन करता है? जिलेवार राशि का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है जी राशि का निर्धारण? ऑप्शन बी भारत सरकार। ठीक, राशि का निर्धारण भारत सरकार करेगा, जिसमें 75% राशि को केंद्र सरकार देगी और 25% सहायता राशि को राज्य सरकार देगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8वां, इंदिरा आवास योजना के लिए पात्र हितग्राही है? तो देखो, बीपीएल परिवार बिल्कुल है, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति 40% तक बिल्कुल है, विधवा तलाकशुदा परित्यक्त महिलाएं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। 9वां, इंदिरा आवास योजना में दिया गया अंशदान किसके माध्यम से हितग्राही को प्राप्त होता है? किसके माध्यम से प्राप्त होता है भाई? देखते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा गलत, सचिव के माध्यम से ये भी गलत, जिला पंचायत द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये हो गया सही, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी। ठीक है, याद रहेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, जिला पंचायत द्वारा बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं। इंदिरा आवास योजना वर्तमान में किस नाम से संचालित है? इंदिरा आवास योजना वर्तमान में किस नाम से संचालित है? तो देखो ऑप्शन है अटल आवास योजना गलत है, मुख्यमंत्री आवास योजना ये भी गलत है, प्रधानमंत्री आवास योजना यह क्या है? सही है, और इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी। ठीक है जी, पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से चलता था, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित हो रहा है। तो साथियों, ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन आता है, इसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट करा दिया है, थ्योरी क्लास मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। साथियों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यदि मेरा समझाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है, टॉपिक अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।